स्वागत, जिस तरह ऋषभ पंत इंजर्ड हो गया है, मुझे हैरत हो रही है कि वो क्या बैटिंग करने आएगा या नहीं आएगा। अगर वो बैटिंग करने नहीं आएगा तो इंडिया को नुकसान होगा, क्योंकि उसकी जो पार्टनरशिप लग गई थी ना। इसको नजर किसकी लगी है, कभी उंगली कभी पैर कभी कुछ, मतलब उसको जो बल्लेबाज है स्पेशली ऋषभ पंत, वो जोफ्रा आर्चर जैसी पेस को टांग पे बैठ के छक्का मार रहा है, चौके मारने की, हिटिंग करने की कोशिश। 40 रन के, 60 रन के, 58 रन के, तो इसमें से किसी एक को कोई बड़े रन्स में कन्वर्ट करने में नाकाम रहा है इंडिया। किसी एक का अगर 100 की तरफ जाता सिलसिला तो ज्यादा एक आइडियल काम हो जाता, लेकिन उसके बावजूद रन्स जो हैं वो ठीक आ गए। 264 पे 4 ही खिलाड़ी आउट। एग्रेशन अपनाना पड़ रहा शुभमन गिल पर भारी। दोस्तों, शुभमन गिल टीम इंडिया की टेस्ट फॉर्मेट की टीम के कप्तान, इंग्लैंड दौरे पर टीम की कमान संभाल रहे हैं। शुरुआती 2 टेस्ट मैच में शुभमन गिल ने 3 शतक जड़े, उनमें एक दोहरा शतक भी शामिल है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, शुभमन गिल रन बना रहे थे, ऐसा लग रहा था कि यार शुभमन गिल ने अपने आप को स्टेब्लिश कर लिया है अब उस जगह पर जहां पर उनको लेकर ये संशय नहीं रहेगा कि भाई अब वो सेना कंट्रीज में रन नहीं बना सकते। क्योंकि भाई मेरा तो इस वक्त बेस्ट विकेट कीपर बैटर है, मुझे इतना एक्साइटिंग कोई लगता ही नहीं है इतना। नो डाउट इसमें कोई हो नहीं। लेकिन एक चीज और कहूंगा, सही सदर्शन का पहला 50 तो था आज, लेकिन जो मैं नोट्स बनाए आज, वो मैं अगर इजाजत दें तो मैं बोलूं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सही सदर्शन को एक तो हुक शॉट पे छोड़ना आना चाहिए, इधर वाला बॉल नहीं जो बीच में आता है ना, जो मुंह की सीध में आता है, वो अटेम्प्ट करता है। उसने 2-3 दफा अटेम्प्ट करा, एक दफा चौका भी हुआ ऊपर से, और बेन स्टोक्स ने उसको प्लान करके आउट करा। टेस्ट मैच में इस तरह आउट नहीं हुआ जाता। और थोड़ा सा जो वो ऑन साइड पे बैट को बंद कर रहा है ना, जल्दी कर रहा है, बैट थोड़ा सा खुला ही रखे सीधा, और ब्रिलियंट पॉइंट उठाया अपने शॉट के लिए। तो ये 2 चीजें नजर आई। लेकिन जो उसकी आंखें ना यार, जब मैं आंखें देखता हूँ ना, पता नहीं क्यों, एक ताइबो अपना जिम्बाब्वे वाला, टाइबो, हाँ, एक डिकॉक, और एक ये अपना जसवाल, और एक ये सही सदर्शन, इनकी मैं जब आंखें देखता हूँ ना, मुझे अपना बचपना याद आता है। मैं आपको तस्वीर भेजूंगा अपने बचपन की, वो आंखें देखना। मेरे वालिद साहब मरूम और ग्रेट हनीफ मोहम्मद साहब बोलते थे इसकी आंखों में क्रिकेट है। मैं इन बच्चों की आंखें देखता हूँ, मैं बोलता हूँ इनमें क्रिकेट जरासीम है, क्रिकेट वाले। और जसवाल का जो आउट हुआ है, उसका जो पिछला पाँव था ना, मैं ये नहीं बोल रहा स्लिप में स्पिनर से आउट, उसका पिछला पाँव हील पे था, टो पे होना चाहिए। 2-3 बार उधर शॉट निकला है उसका, 2-3 बार वैसे ही खेला है उसने, अगर आपने नोट किया हो तो। अगर नजीब उसका पाँव टो पे हो ना, पिछला पाँव, हाँ, तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। नाक सूरत-ए-हाल नहीं है। और मेरे ख्याल में आज के दिन के खेल के इख्तिताम पे जो हैप्पियर साइड है, वो मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक वो इंडिया है। और इंग्लैंड देखिए, उन्होंने फैसला किया कि ओवरकास्ट कंडीशंस हैं, हम पहले बॉलिंग करेंगे, ओवरकास्ट कंडीशंस में हम इंडिया को अंडर प्रेशर लेके आएंगे, आउट करेंगे। तो पूरे पहले सेशन में उनको कोई विकेट नहीं मिला, नए बॉल से दे वर अनएबल टू टेक अ विकेट। दूसरे सेशन में नो डाउट सेकंड सेशन बिलोंग्स टू इंग्लैंड, और उसमें उन्होंने 3 खिलाड़ी आउट किए, रन 71 दिए, 71 रन पे 3 खिलाड़ी आउट, एब्सोल्युटली शानदार, बेहतरीन। लेकिन आखिरी जो ये सेशन है, 149 पे टी पे मुलाकात हुई थी आपसे, अभी 264 रन हैं बोर्ड पे, तो ये तकरीबन 115 रन बनते हैं। तो 115 रन के इवज विकेट मिला 1। तो दिस सेशन आल्सो बिलोंग्स टू द टीम, जो कि पहला सेशन जिनके नाम रहा था इंडिया। पहला सेशन इंडिया का, दूसरा इंग्लैंड का, तीसरा फिर इंडिया का। और दिस इज द ब्यूटी ऑफ टेस्ट क्रिकेट, इट गिव्स यू द अपॉर्चुनिटी कि मैं दोनों टीमों को, चाहे आप बॉलिंग कर रहे हो या बैटिंग कर रहे हो, कि आपको हर नेक्स्ट सेशन में यू हैव द अपॉर्चुनिटी, अगर आपकी ग्रिप है तो मजीद उसको स्ट्रेंथन करने की आप कोशिश करें, और जो टीम पीछे है उसके पास भी मौका है कि वो वापसी करते हुए मैच में वापस आए। तो इस मैच पे बात करेंगे हम। उसके अलावा एशियन क्रिकेट काउंसिल की बहुत अहम मीटिंग कल होने जा रही है। 2 टेस्ट मैच की 4 पारियों में 3 शतक शुभमन गिल के, ऑल सेट भाई, रन बना रहे हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है। अब आता है तीसरा टेस्ट मैच जो कि हुआ लॉर्ड्स में। अब लॉर्ड्स में क्या हुआ वो आपको बताता हूं। लॉर्ड्स में जब इंग्लैंड की टीम बैटिंग कर रही थी, शुभमन गिल की गहमा गहमी हो जाती है जैक क्रॉली के साथ, बेन डकेट के साथ। शुभमन गिल भी कई बातें कह देते हैं। उसके बाद जब शुभमन गिल अगली पारी में बैटिंग करने आते हैं तो दोस्तों शुभमन गिल को बॉल नजर नहीं आ रही थी। शुभमन गिल के जहन में
वो जो जंग हुई थी जैक क्रॉली के साथ, बेन डकेट के साथ, उसका प्रेशर साफ तौर पर दिखाई दे रहा था और शुभमन गिल लॉर्ड्स टेस्ट मैच की दोनों पारियों में फ्लॉप हो जाते हैं। कंडीशन में बल्लेबाजी की मुफीद नहीं थी उतनी, ये हर किसी को पता है। और शुभमन पर खेला इसी के साथ साथ फिर वो साई सुदर्शन आईपीएल में बड़ा परफॉर्म करता था, इंडिया ए से बड़ा अच्छा खेलता था, पर प्लेयर तो अच्छा था लेकिन इंटरनेशनली परफॉर्म नहीं कर पाया था। तो अब उसको मौका मिला टेस्ट क्रिकेट के अंदर वो परफॉर्म कर रहा है और शानदार किस्म की बल्लेबाजी कर रहा है। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करके दिखाई है उसने इस इनिंग्स के अंदर, अच्छे रन्स किए हैं। जायसवाल 50 करके आउट हो गए। जायसवाल 1974 के बाद पहला इंडियन ओपनर जिसने ओल्ड ट्रैफर्ड के अंदर 50 के, ये भी सुनील गावस्कर के बाद पहला ओपनर बना है। तो फ्रेंड्स, सवाल यहाँ पे बहुत बड़ा है, क्या ऋषभ पंत दोबारा वापस आएंगे? वो जिस तरह से ज़ख्मी हुए, उसके पैर में चोट लग गई थी, तो पता तो ये चल रहा है कि वो वापस आएंगे और दोबारा अपने उस शानदार इनिंग्स का आगाज़ करेंगे जहाँ से उन्होंने स्टॉप किया था। बहुत तेज़ खेला था और उसकी वजह से उस तीसरे सेशन में काफ़ी रन्स बने थे, क्योंकि विकेट सिर्फ एक ही गिरी थी लेकिन रन्स बहुत ज़्यादा गिरे थे और उसकी वजह से ये जो टीम इंडिया है 264 पे ये टीम पहुंच गई। वरना शुरुआत बहुत स्लो थे और अच्छी शुरुआत मिली थी। 91 पे पहली विकेट गिरी थी। यहाँ पे जायसवाल को, साई सुदर्शन और इसी तरह केएल राहुल को अपने इनिंग्स जो है वो आगे लेकर जाना चाहिए था। बड़ी अच्छी शुरुआत उसको मिली थी लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने नहीं किया। ये 100 में कन्वर्ट हो सकते थे और अगर ये कर लेते तो इस वक्त जो है या तो टीम इंडिया की 2 विकेट गिरती या 1 विकेट, लेकिन ये हो सकता था, लेकिन उन्होंने बहुत जल्दी की। तो अभी उम्मीदें यही है कि ऋषभ पंत आए, जडेजा खेले और इसी तरह क्रीज पर जो ये दूसरा लड़का मौजूद है वो उसने भी अच्छा स्टार्ट लिया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।